हेलो दोस्तों, नमस्कार। उड़ान मास्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको यूपी ट्रिपल पेट का पूरा बैच निःशुल्क आपको यूट्यूब पर करवा रहे हैं। तो कल परसों से हम लगातार वीडियो डाल रहे थे, तो उसमें अधिकतर बच्चों का कहना था कि सर टॉपिक वाइज करवा दीजिए। तो आज से हम आपको टॉपिक वाइज करवाना स्टार्ट कर देंगे और साथ में प्लेलिस्ट भी बना देंगे, ठीक है। और उसके अलावा बस अपना यूँ ही प्यार देते रहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ा करिए ताकि हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। और आज हम शुरू करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। हम आपको बहुत विस्तृत में आपको नहीं बताएँगे कि हम आपको 1-2 घंटे का वीडियो दें, उसमें आपको कहें ये इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट। मैं आपको पहले ही मात्र 15 से 20 मिनट का एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। उसमें से जितना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है वो दूँगा और इससे अगर बच जाएगा तो दूसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बस अगर आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो बस है ना कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और इसका जो बारे में अगर पूरी बात करेंगे तो इस वाले ट्रिक के माध्यम से पूरा हम इसको सीरीज करवाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो पहली ट्रिक है कि जैसे मान लें कि इसके निर्माता कौन थे, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो हम कभी कहते नहीं कि हे प्रभु, ठीक है। एक लाइन आप याद रखिए, हे प्रभु हमें माल दो, ठीक है ना। कि आप पूजा करने जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं ना कि हे प्रभु हमें माल दीजिए, ठीक है ना। तो प्र से, जैसे हे से हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हे से हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और प्र से हो गया प्रोटोस्ट्रेटाइट, क्योंकि हमने आपके लिए नोट्स भी बना रखे हैं ना कि आपको अपने हिसाब से हम आपको करवाते हैं। प्रोटोस्ट्रेटाइट, ठीक, जो इसके निर्माता हैं, ठीक है। 4 लोग इसके निर्माता माने जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ ये निर्माता है, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है, हे प्रभु माल दो, ठीक है। प्र से हो गया आपका क्या हो गया, प्रोटोस्ट्रेटाइट, ठीक है। और भा से आपका क्या हो गया, भूमध्य सागरी, ठीक है। भा से हो गया आपके भूमध्य सागरी, ठीक है। और भूमध्य सागरी को ही हम द्रविड़ बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य सागरी को ही द्रविड़ बोला जाता है। और म से आपके हो जाएंगे आपके मंगोलाइड, म से मंगोलाइड, म से मंगोलाइड। और देखिए म से हो गया बचा के अल से हो गया आपके अल्पाइन, ठीक है। अल से हो गया अल्पाइन, ठीक है। तो 4 लोग इसके निर्माता कहे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के। प्रभु माल आपको याद रखना है, प्र से प्रोटोस्ट्रेटाइट, म से भूमध्य सागरी, ठीक है। भू से भूमध्य सागरी, म से मंगोलाइड, ठीक है। और अल से अल्पाइन, ठीक है। 4 लोग ये मेन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब इसमें देखिए आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। हम इसको इरेज करते चलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे मेन माने जाते हैं कि सर्वमान्य किसको मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो जो सर्वमान्य होते हैं, ठीक है, वो माना जाता है द्रविड़ को, ठीक है। सर्वमान्य कौन माने जाते हैं, द्रविड़ को, ठीक है। कि जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता है वो सर्वमान्य माने जाते हैं द्रविड़, ठीक है। द्रविड़ से आपको याद आया होगा कि हमारी इंडियन टीम में राहुल द्रविड़ थे ना, है ना। इसको ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि एक राहुल द्रविड़ थे। तो द्रविड़ ये कहा किसने कि ये जो है कि इसके जो हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता हैं वो द्रविड़ हैं, ये कहा किसने। तो र को पकड़ के आप ले आइए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं राखाल दास बनर्जी, ठीक है। राखाल दास बनर्जी ने क्या कहा कि यहाँ इस हड़प्पा सभ्यता के निर्माता है द्रविड़, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वमान्य भी माना गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और थे हमारे, थे रामचंद्र और लक्ष्मण चंद्र, ठीक है। अब जैसे राम और लक्ष्मण जहाँ पे मिल जाते हैं वो तो वहाँ पे श्रेष्ठ हो जाता है, और श्रेष्ठ किसे कहा जाता है, आर्यों को कहा जाता है। तो रामचंद्र और लक्ष्मण चंद्र ने कहा कि इसके निर्माता है आर्य, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो होता है कि आप सभी जानते हैं कि जैसे मतलब शहर में आप रहते हैं और कोई गांव में रहता है, तो गांव में होता है ना कि वहाँ पे आपको फ्रेश सब कुछ आपको मिलता है ना। तो एक हमारे थे कि बढ़िया से नई ताज़ी शुद्ध हवा आपको मिलती है। तो एक हमारे थे फेयर और सर्विस, ठीक है। फेयर सर्विस ने कहा कि इसके जो निर्माता है वो ग्रामीण है, ठीक है। फेयर सर्विस वालों ने कहा कि इसके निर्माता है जो ग्रामीण है। और इसके अलावा एक नाम है आपका गार्डन, है ना। गार्डन और आपके आते हैं क्रेमर, ठीक है। गार्डन और क्रेमर, ठीक है। हम आपको बस ट्रिक आपको याद दिलाते हैं और ये सब देख रहे हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको वही चीज़ें बताएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। गार्डन और क्रेमर, ठीक है। तो जैसे मतलब होता है ना गास, तो गास से ये हो जाएगा, इन्होंने कहा कि ये है आपकी सुमेरियन सभ्यता,
ठीक है। इन्होंने बताया कि ये सुमेरियन सभ्यता है, और सुमेरियन का मतलब मेसोपोटामिया से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ हम आपको वही इसमें करवा रहे हैं। ठीक है, विस्तृत आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। इसके अलावा अमलानंद घोष जी का भी आता है। ठीक है, कि ना हमारी जो संस्कृति है वो तो ना बहुत अमल में लाई जाती है, तो अमल से आपका हो जाएगा अमलानंद घोष। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अमल में लाई जाती है पाश्चात्य दूसरों के द्वारा। ठीक है, तो अमल से अमलानंद घोष, इन्होंने क्या कहा कि ये शोधी संस्कृति है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ये एक शोधी संस्कृति है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होगी ना, सिर्फ है ना, कि सर्वमान्य है द्रविड़ इसके निर्माता, और द्रविड़ किसने कहा, राखाल दास बनर्जी ने कहा। रामचंद्र और लक्ष्मणचंद्र मिल गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आर्य निर्माता है। फेयर सर्विस हमें ग्रामीण में मिलती है, गांव में मिलती है। और गार्डनर और क्रेमर ने कहा ये सुमेरियन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की है, और हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत अमल में लाई जाती है, तो ये हो जाएगी शोधी संस्कृति। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और आपसे नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है इसीलिए बस, लेकिन फिर भी अगर जो यही सब देखेंगे तो मौसम तो हमेशा ही खराब रहता है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसकी जो हड़प्पा सभ्यता की जो है ये स्थिति कहाँ पाई गई है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है जी, तो ये आप देख लीजिए, ये तो आप हमेशा जानते हैं, ये उत्तर होता है। ठीक है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, पश्चिम होता है। तो उत्तर में ये कहाँ पे है, दैमाबाद, नहीं एक मिनट, उत्तरवाद में ये है मांडा में। ठीक है, उत्तर में है मांडा में है, यहाँ पे है दैमाबाद। ठीक है, और पूर्व में है आपका आलमगीरपुर, और पश्चिम में है आपका सुतकांगेडोर। ये आपकी स्थिति है इसकी, कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है। मांडा है आपका जेके में, जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद है महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर है आपका यूपी में। ठीक है, सुतकांगेडोर है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करिएगा। और इसका जो विस्तार है वो लगभग है आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसको आप नोट करिएगा, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो आकृति है, जो हड़प्पा सभ्यता की आपकी आकृति है वो है आपकी त्रिभुजाकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाता है। तो इसकी जो आकृति है वो आपकी है त्रिभुजाकार। क्योंकि अब और क्या इंपॉर्टेंट रह गया है। ठीक है, हाँ, अब आपका जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपका करवाएंगे इसमें। जैसे मान लें हमारे पास कोई वो स्लाइड वाला तो है नहीं, स्लाइड खिसकाते रहेंगे, सब बताते रहेंगे, अरे यार, मतलब आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब जो है इसकी जो बंदरगाह है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है आपकी 6 बंदरगाह पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, इसकी एक ट्रिक है आपको, रंग लो प्रभा सु को बाला को। ठीक है, बाला सु कर लो। ठीक है, एक लाइन है आपकी, रंग लो प्रभासु को बालासु। ठीक है, रंग लो से आपका रंगपुर कि कौन कौन से यहाँ पे बंदरगाह है, बंदरगाह के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, रंग से रंगपुर, ये एक बंदरगाह था आपका। लो से लोथल। ठीक है, प्रभास है ना, प्रभास से आप क्या कर सकते हैं, प्रभास पाटन। ठीक है, सु से सुतकांगेडोर, को आप साइलेंट कर दीजिए। बाला से बालाकोट, और फिर सु से सुतकोडो, सुतकाडो। ठीक है, सुतका को। ठीक है, ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में 6 बंदरगाह मेन इंपॉर्टेंट है, यही आपके पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह हड़प्पा में स्थित है। तो एक आपको लाइन याद रखनी है, रंग लो प्रभासु को बालासु। ठीक है, रंग लो से र से रंगपुर, लो से लोथल, प्रभा से प्रभास पाटन, सु से सुतकांगेडोर, बाला से बालाकोट, सु से सुतका को। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ठीक है, सब कुछ है आपका, अधिकतर जितना इंपॉर्टेंट है परीक्षा में वही आपको हम बताएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मोहरे पूछा जाता है, ठीक है, मोहरे जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए मोहरे के बारे में चर्चा करते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से पाई जाती है। तो मोहरे अगर सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक ये हमारी मिलती है। एक होता है सर्वाधिक, ठीक है, और सर्वाधिक मतलब कि सबसे ज़्यादा, और जो सबसे बड़ा नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका मोहनजोदड़ो।
सर्वाधिक मोहरें आपकी मोहनजोदड़ो से पाई गई, ठीक है, और खासकर वर्गाकार पाई गई हैं, ठीक है, खासकर आपकी वर्गाकार पाई गई हैं, ठीक है, ये चीज़ है ना। सर्वाधिक मोहरें आपकी मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नाम है, ठीक, ये यहाँ से वर्गाकार पाई गई है, ठीक है। उसके बाद अभिलेखीय मोहरें एक होती हैं, अभिलेखीय मोहरें, अभिलेखीय मोहरें, ठीक, अभिलेखीय मोहरें आपकी हड़प्पा से मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ आपको बतानी है, जैसे मान लें मोहनजोदड़ो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मोहनजोदड़ो लिखा है, मोहन क्या है, कान्हा जी मान सकते हैं, वो क्या है, पुरुष है, वो यदुवंश से संबंधित रखते हैं, और यदुवंश यानी कि हिंदू धर्म होता है, इतना तो आप समझते हैं ना। और हिंदू धर्म में क्या होता है कि शव को होता है वो दफनाया नहीं जाता है, वो क्या होता है, दाह संस्कार किया जाता है। तो मोहनजोदड़ो से हमें कब्र नहीं मिलती है, इस चीज़ को आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें कब्र नहीं मिलती है, और हड़प्पा सभ्यता से जो कब्र है वो हड़प्पा से मिलती है, ठीक है, ये हड़प्पा से आपको मिल सकते हैं, इस चीज़ को जरूर आप याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लें कान्हा जी हैं, ठीक है, कान्हा जी हैं तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, रासलीला करते हैं, ठीक है। रासलीला में क्या होता है, गोपियाँ होती हैं, गोपियाँ क्या है, नारी हैं, तो यहाँ से आपको नारी की मूर्ति भी मिलती है मोहनजोदड़ो से, ये डाउट दूर हुआ ना। तो मतलब जितना है वो आपको रिलेट करके पढ़िए, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो गया, और आपकी एक मोहरें पूछी जाती है बेलनाकार, जितना है वो साथ में कवर करते रहिए। बेलनाकार बा यहाँ पे है, और बा आपको आगे कहाँ मिलता है, कालीबंगा में, ठीक है, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मोहरे क्लियर होता है। अब आगे चलते हैं। डस्टर एक दिन लाए थे तो वहाँ पे थोड़ा इरेज साफ नहीं हो पाता था, तो हमने सोचा इसी से करें, इससे बढ़िया इरेज हो जाता है, ठीक है ना। अब आपका जो है एक पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है सीप का पैमाना, एक पूछा जाता है हाथी दांत का पैमाना। तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है, ठीक है, सीमो और हालो, 2 शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है, सीमो और हालो। सी से हो गया आपका सीप का पैमाना या सीप का स्केल, सीप का पैमाना, ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको मोहनजोदड़ो से मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा है आपका हाथी हालो, है ना, तो हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना आपको लोथल से मिलेगा, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपको। और लोथल से ही आपको क्या मिलता है, लोथल से एक और चीज़ मिलती है, मानव के साथ, इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखिएगा, मानव के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य, बकरे को दफनाने के साक्ष्य, ठीक है, मानव के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य आपको यहाँ से मिलते हैं लोथल से। और जो पूछा जाता है आपका पेपर में कई बार पूछा गया है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य ये कहाँ से मिला है, ये आपको रोपड़ से मिलता है, जो आपका पंजाब में पाया जाता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्लियर हुआ ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जो सीप का पैमाना है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है, और हालो है हाथी दांत का पैमाना, ये आपका लोथल से मिलता है। लोथल से ही मानव के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, और जबकि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य ये आपके रोपड़ से पंजाब से मिलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपका पूछा जाता है, अधिकतर सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मार्शल ने किसे बहुत आश्चर्यजनक इमारत कहा, या जो हमें मोहनजोदड़ो से हमें जो मिलता है हड़प्पा सभ्यता से, एक स्नानागार मिलता है और अंडागार मिलता है, तो कौन सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा, कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो हालांकि हड़प्पा सभ्यता से भी अंडागार मिला था, और आपका जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी वहाँ से भी अन्नागार मिला था, लेकिन अब कन्फ्यूजन ये होती है कि कौन सा अन्नागार कहाँ पे मिला था, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझिएगा कि आप, एक होता है 6-6 बक्से वाले, 6-6 बक्से वाला अन्नागार, 6-6 बक्सा वाला अन्नागार, यानी कि 6-6 यहाँ पे देखिए पास पास में है, तो पास में है, युगल में है, तो यहाँ पे भी पापा पास में ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं ना कि 6-6 बक्से वाला अन्नागार आपको हड़प्पा से मिला था, ठीक है। और इसके अलावा जो अधिकतर पूछते हैं ना कि मार्शल ने किसे एक बहुत अच्छी संस्कृति, मतलब कि बहुत आश्चर्य इमारत बताया था, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अब आ जाते हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से भी हमें स्नानागार मिला था और अन्नागार मिला है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि आप कभी एक घर बनवाते हैं तो उसमें आप स्टोर रूम बड़ा रखेंगे या बाथरूम बड़ा रखेंगे,
मतलब अपना अन्न रखने वाला बड़ा रखेंगे या बाथरूम बड़ा रखेंगे, लाजमी है कि आप अपना अन्न रखने वाला बड़ा रखेंगे ना, तो इससे भी आप कोरिलेटेड कर सकते हैं। क्योंकि जो मोहनजोदड़ो से हमें मूर्ति मिली थी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, ठीक है, सबसे बड़ी इमारत जो खुदाई में मिली है वो क्या है, वो है आपकी अन्नागार, ठीक है, वो क्या है, अन्नागार, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अन्नागार बड़ा होता है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका स्नानागार भी आपको मिलता है ना। अच्छा, अन्नागार की लंबाई क्या थी, अन्नागार की जो लंबाई थी वो थी आपकी 45.71 इंटू 15.23 मीटर, ठीक है, ये मीटर में है। और आगे जो स्नानागार था इसकी जो थी वो थी 39 इंटू 12 इंटू 8, ये थी फिट में। तो आप देख सकते हैं ना, ये मीटर में है, फिट में है, तो अन्नागार बड़ा हो जाएगा और स्नानागार छोटा हो जाएगा। अब अच्छा एक चीज़ बताइए, अब जो पूछते हैं ना कि मार्शल ने किसे बहुत आश्चर्य मूर्ति बताया था ना, कि सबसे मतलब एक आश्चर्यजनक मूर्ति बताया, तो अब एक चीज़ बताइए, मान लें कि आप बाथिंग करते हैं, ठीक है ना, तो आप अंदर है ना कि बाथरूम में बाथिंग करते हैं ना, और मान लें बाय द वे कभी आप बाहर बाथिंग करने लगे तो बड़ा आश्चर्य माना जाएगा ना, मतलब आप किसी को बाहर ऐसे नहाते देख लें, बाथिंग करते देख लें, तो बड़ा आश्चर्यजनक माना जाएगा ना। तो इससे भी आपको रिलेट कर सकते हैं कि मार्शल ने स्नानागार को, मार्शल ने आश्चर्यजनक मूर्ति कहा, किसको, स्नानागार को आश्चर्यजनक इमारत कहा, आश्चर्यजनक इमारत कहा, किसको कहा, आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई स्नानागार है ना, कि आप अचानक से किसी को नहाते देख ले तो ये स्नानागार बड़ा आश्चर्य माना जाएगा ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें कन्फर्म होती है, ठीक है। और आगे आपके हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दे रहे हैं, और बाकी का जो है वो आपको हम अगले पार्ट में कवर करवाएंगे। एक चीज़ है आपका पूछा जाता है, और एक मेन इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता को, है ना, कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा, ठीक है, एक चीज़ पूछा जाता है तो समझिएगा, हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा, ये किसने कहा, ठीक है, कालीबंगा किसने कहा, ठीक है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा, तो इसका जो आंसर है वो है दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। अच्छा, दशरथ तो आप जानते हैं ना कि रामायण में भगवान राम के पिता थे, और इनकी कितनी रानियाँ थी, 3, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि दशरथ जी की 3 रानियाँ थी, इसलिए दशरथ शर्मा ने क्या किया कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा, ठीक है। और एक चीज़ पूछा जाता है, हड़प्पा, एक मिनट यार, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने पूछा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, यहाँ पे देख लीजिए कि बात आ रही है जुड़वा की, तो ठीक इसका आंसर है जो आपका पिग्गट है, पिग्गट महोदय ने कहा था, देखिए ना कि जुड़वा राजधानी, और यहाँ पे जुड़वा गा आपको 2 बार लिखना पड़ रहा है, जुड़वा आपको गा 2 बार मिल रहा है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा, पिग्गट महोदय ने। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें और क्या मिलता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लें मोहनजोदड़ो है, मान लें कान्हा जी हैं, तो इनकी क्या करता है, पूजा की जाती है, तो पूजा कौन करेगा, मान लें कोई योगी है तो योगी की मूर्ति मिलती है, ठीक है। इसके अलावा योगी ने सूती वस्त्र धारण किए हैं, ठीक है, तो सूती वस्त्र मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा क्या है कि इसने मान लें कि एक चांदी का हार पहन रखा है, तो चांदी के अवशेष, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपका वीडियो हमारी सबसे काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे हम भी आपका ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अगला पार्ट बहुत जल्द आपको मिलेगा, और बस अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। अगर आपको लगता है कि हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि बात यही होती है ना कि आप विस्तृत कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन चीज़ें होती है ना कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि आप उन्हें याद रख सकें, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे मेहनत की जा रही है, आपको मेहनत करवाई जा रही है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक और मुहिम है मेरी कि जो हमारे विकलांग साथी हैं या हमारे कोई फौजी भाई हैं, अगर वो इसके नोट्स पाना चाहते हैं जिनसे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले नोट्स बनाता हूँ फिर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो जो नोट्स मैं बनाता हूँ
उनका वो आपको पीडीएफ के रूप में आपके क्लास के बाद आपको मिलते रहेंगे। वो आपको जो प्रक्रिया है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उनको फ्री में जोड़ा जाएगा। बाकी और कोई भी जोड़ना चाहते हैं तो बस उनके लिए एक सिंपल सी प्रोसेस है, वो आप पूरा कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ है कि जो हमारे विकलांग साथी हैं या कोई फौजी भाई हैं, उनके लिए ये सब निःशुल्क मिलेगा नोट्स, क्योंकि मैं नोट्स से ही अपने आप नोट्स बनाता हूँ, फिर आपके सामने प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।